नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में और एडमिशन के प्रोसेस में इस बारी क्या वो 4 बड़े बदलाव हुए हैं जो कि आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले जान लेने चाहिए, वरना आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है। कुछ वो भी आपको बातें बताऊंगा कि किन कारणों से आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है और वो 4 बड़े बदलाव। तो आइए सबसे पहले हम बात करेंगे। जो पहला है वो है री ओपनिंग ऑफ द पोर्टल, जिसमें यह बताया गया है कि द एप्लीकेशन विल बी अलाउड टू अपडेट द मार्क्स एंड मेक माइनर करेक्शंस इन द फॉर्म ड्यूरिंग दिस विंडो प्रोवाइडेड टू देम। दिस विल ओनली बी ए वन टाइम प्रोसेस। इसका मतलब है कि बहुत सारे जो सीबीएसई के बच्चे हैं उनके दिमाग में एक ये डाउट था, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पर बहुत से बच्चों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये यहाँ पर बताया गया है कि सीबीएसई वाले बच्चे, चाहे उनका अभी पेपर हुआ हो या ना हुआ हो, रिजल्ट अभी तक आया ना हो, उनको ये फॉर्म भरना है। क्योंकि जब वो फॉर्म भरेंगे तो जब वहाँ पर क्लास 12 के मार्क्स आपके जो एंटर करने के लिए कहेंगे तो वहाँ पर एक ऑप्शन होगा अवेटेड का। जब आप अवेटेड पर क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाएंगे। क्योंकि जब आपका रिजल्ट आएगा तो एक बारी ये जो पोर्टल है जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं ये एक बारी दोबारा खुलेगा। कल मैंने आपको बताया था कि 4 जुलाई तक आपके फॉर्म सिर्फ ये भरे जाएंगे, उसके बाद ये फॉर्म बंद हो जाएंगे। ठीक है, और ये बंद हो जाएंगे, लेकिन सीबीएसई के लिए ये एक बारी दोबारा खुलेंगे। सिर्फ तब खुलेंगे केवल और केवल क्लास 12 के मार्क्स को डालने के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि सीबीएसई वाले बच्चे इस फॉर्म को नहीं भरेंगे और दूर रहेंगे और जब उनका रिजल्ट आएगा तब भरेंगे। तो इतना देर करोगे, अगर इतनी लेट करोगे तो हो सकता है फॉर्म आपका ना हो। ठीक है, तो अभी जितने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगते हैं वो सारे फिल करके आप अपना फॉर्म पूरा रखिए और जब आपका पोर्टल दोबारा खुलेगा तो क्लास 12 के मार्क्स आप वहां पर दोबारा अपने डाल पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा चेंज है आपकी बारी की पोर्टल दोबारा से खुलेगा आपका। ठीक है, तो बहुत बच्चों के जो डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे। फॉर्म आप सबको भरना है। अगर आपको खुद से भरने में दिक्कत आती है तो आप नज़दीकी साइबर कैफ़े जाके आप अपने फॉर्म को फिल करवा सकते हो, स्कैन वगैरह करने में अगर दिक्कत आती है। ठीक है, लेकिन फॉर्म में कोई भी गलती आप ना करें। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं, अगर आपका फॉर्म अगर थोड़ी बहुत गलती हो जाती है फॉर्म में तो आपको एक बारी मौका मिलेगा, पोर्टल दोबारा खुलेगा, आप अपनी उस गलती को भी सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर माइनर सी कोई मिस्टेक होती है आपके फॉर्म में तो एक बारी दोबारा जब पोर्टल खुलेगा तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं और उस गलती को सुधार सकते हैं। तो ये भी एक ज़रूरी बात थी। उसके बाद जो एक सबसे बड़ा चेंज वो ये हुआ है कि हर बारी जब हम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भरते थे, मैंने भी पिछले साल भरा था, मैं हिंदू कॉलेज नॉर्थ कैंपस से पढ़ता हूँ। ठीक है, और मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैंने भी जब पिछले साल ये फॉर्म भरा था तो वहाँ पर आपने भी अब की बार जब भरा होगा तो आपको दिखा होगा कि मेरिट बेस्ड एडमिशन्स और एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन्स, ये 2 कॉलम पिछले साल तक हुआ करते थे। पर अब की बारी केवल और केवल वहाँ पर लिखा हुआ है एंट्रेंस बेस्ड जो है एडमिशन, येस और नोट। तो आपको क्या करना है, अगर आपको एंट्रेंस बेस्ड एडमिशन में जाना है तो आप येस करिए और मेरिट बेस्ड एडमिशन में जाना है तो आपको वहाँ पर नो करना है। तो आपके जो बीए प्रोग्राम, बीए ऑनर्स, ये सब की और बीकॉम, ये सब मेरिट बेस्ड एडमिशन्स में आते हैं। मेरिट का मतलब जो आपके मार्क्स के ऊपर आपको कॉलेज मिलता है। और एंट्रेंस बेस्ड में क्या होता है, आपको कुछ कोर्स होते हैं एंट्रेंस के लिए, बीटेक वगैरह, उसमें क्या होता है आपको पेपर देना होता है कॉलेज का, और वो कॉलेज का पेपर अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपको एडमिशन मिलता है। तो उसमें जो एंट्रेंस बेस्ड और मेरिट बेस्ड, अगर आपको जानना है कि ये इसमें कौन कौन से कोर्स होते हैं, डीयू के द्वारा करवाता है जो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो अब की बारी क्या होगा कि वो जो कॉलम था मेरिट बेस्ड का वो हटा दिया गया है और आपको नो करना है। अगर आपको मेरिट बेस्ड में एडमिशन चाहिए तो आप वहाँ पर नो कर दीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर वो एंट्रेंस बेस्ड येस और नो लिखा है आप वहाँ नो कर देंगे। क्योंकि अब आपको क्या करना है, जब आपकी कट ऑफ आएगी, कि जब कट ऑफ का डिक्लेरेशन होगा, ठीक है, कट ऑफ लिस्ट आएगी, उसमें क्या करना होगा आपको, आप वहाँ से अपना ये पोर्टल दोबारा खोलेंगे जहाँ से आपने ये अपनी आईडी बनाई है, और यहाँ पर आकर आप अपना पसंदीदा कोर्स को आप सेलेक्ट करेंगे, अपने कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे जहाँ पर आपका नंबर आ रहा होगा आपकी परसेंटेज के हिसाब से, और उसके बाद आप वो फॉर्म को मतलब इस तरीके से आप फिल करोगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, आप पहले ही अपना कोर्स सेलेक्ट कर लिया करते थे, जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आ रहा है फिर आप वहाँ पर जा सकते थे। पर अब की बार क्या है, आप कोर्स अपना वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है सेलेक्ट करने का, वो तब आएगा जब कट ऑफ रिलीज हो जाएगी, आपकी कट ऑफ आ जाएंगी, तो उसके बाद आपको वहीं आप कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं और अपना कॉलेज आप देख सकते हैं कि जिसके लिए आप एलिजिबल हो, आपकी परसेंटेज जिसमें आ रही हो, आप वहाँ पर जाकर फिर वो सेलेक्ट कर पाएंगे। तो ये भी एक सबसे बड़ा चेंज है कि अब आपको कट ऑफ के बाद कोर्स को सेलेक्ट करना है। और मल्टीपल
जो है एडमिशन्स अब की बार वो परमिटेड नहीं होंगे, ठीक है। आप एक साथ बहुत सारे कोर्स में एडमिशन नहीं ले सकते, आप एक टाइम में जो मतलब एक टाइम में एक कॉलेज में एक कोर्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यही अलाउड होगा। और इसमें बता दूं ये एक सबसे बड़ा चेंज था। उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय रेस्पेक्टिव कॉलेजेस। पहले क्या होता था कि जब ये रजिस्ट्रेशन होता था उसके बाद जब कट ऑफ वगैरह आती थी तो आपको क्या करना होता था, आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं जितने भी वो कॉलेज लेके जाने पड़ते थे। एडमिशन कराने के लिए आपको घंटों लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। और पिछले साल का मैं खुद एक्सपीरियंस बताता हूँ भाई, बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत देर बाद। मेरा तो कम से कम जाके दोपहर को 2-3 बजे नंबर आया था, सुबह से बैठा था, तब जाकर वहाँ पर एडमिशन के लिए फिर वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कहीं नाम तो नहीं गलत है मार्कशीट के ऊपर, और सारी चीज़ें वो चेक करते हैं, फिर जाके आपको जो है एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो अब की बार क्या होगा, ये सबसे बड़ा चेंज है, सारा एडमिशन प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होगा और सब कुछ डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें ऑनलाइन ही होंगी। तो ये भी सबसे बड़ा चेंज है। और क्या है कि पेमेंट ऑफ फीस टू कंफर्म एडमिशन। इसमें क्या है कि जो फी की पेमेंट होगी, ठीक है, जो आपको अपनी फीस भरनी होगी कॉलेज की, वो आपको इसी पोर्टल में आपको लिंक मिल जाएगी। कॉलेज जो है आपको अपनी लिंक दे देगा, ठीक है। आपकी जो ये आपका डैशबोर्ड होगा, मतलब जो आपका ये अकाउंट आपने बनाया है DU का, नोटिफिकेशन आपको आएगा कॉलेज की तरफ से, और यहाँ आपको ईमेल पे भी आएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप अपनी फीस जो है आप वहाँ पर सबमिट करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूँ, आपकी फीस जो है बिना किसी देरी के आपको 24 घंटे 24 आवर्स के अंदर आपको सबमिट करनी है। आप क्रेडिट कार्ड से आप अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ठीक है। तो अगर आप देरी करते हैं, 24 घंटे से ज़्यादा अगर आप लेट होते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको मैं बता दूं, आपका एडमिशन भी कैंसिल हो सकता है। आपको अपनी फ़ीस टाइम पर देनी है और आपको एक्टिव रहना है जब भी आपकी जो कट ऑफ वगैरह है, और हर चीज़ के लिए आपको एक्टिव रहना है। मैं भी आपको नोटिफिकेशन देता रहूँगा। ये हो गया। अगली चीज़ जो है वो है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। तो एक बारी जब ये सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो एक निर्धारित समय में क्या होगा, जब आपके कॉलेज वगैरह स्टार्ट हो जाएंगी तो आपसे जो है आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो सकता है ले लिए जाएं कभी ना कभी, या हो सकता है कि आपके ऑनलाइन भी एक बार वेरीफाई कर लिए जाएं। तो आपके जो ये डॉक्यूमेंट्स होंगे, ठीक है, अगर इसमें कोई भी ऐसी गलती पाई जाती है, चाहे वो नाम की हो, चाहे वो मार्क्स की गलती हो, आपने नकली कोई मार्कशीट बनवाई हो, बहुत सारे ऐसे बुरे लोग हैं जो मतलब ऐसे काम करते हैं। तो अगर आपने कुछ ऐसा मतलब गलत काम किया होगा मार्कशीट के साथ या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, कास्ट अगर आपका सर्टिफिकेट नकली निकलता है या कुछ भी ऐसा होता है, तो अगर आपने मान लो सपोज 20,000 रुपये फीस भरी है कॉलेज की, तो अगर आप ऐसे अगर नकली अगर आप निकलते हैं तो आपकी वो फीस भी कोई वापस नहीं दी जाएगी और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, ठीक है। तो आपको पहले ये बता दिया जाता है कि मतलब आप ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि आपको संकट में आना पड़े कल को। तो और एक सबसे बड़ी बात, बहुत सारे बच्चों ने इंस्टा पे भी पूछा था और कमेंट बॉक्स में भी पूछा था, वो ये है कि मतलब OBC जो सर्टिफिकेट है वो हमारा सर रिन्यू नहीं है, और तो उसको हम कैसे करना है, मतलब कैसे उसको हम सबमिट करेंगे। तो इसमें क्लियर एक लाइन यहाँ पर DU लिखता है कि OBC का जो सर्टिफिकेट है वो किसके नाम होना चाहिए, जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है एप्लीकेंट के नाम का होना चाहिए। OBC आपके ही नाम की होनी चाहिए और इश्यूड होना चाहिए वो आफ्टर मार्च, 31 मार्च के बाद, ठीक है, वो इश्यू होना चाहिए 31 मार्च के बाद का। और जो उसमें कास्ट लिखी हुई है OBC की, वो सेंट्रल लिस्ट के द्वारा होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लिस्ट आती है OBC कास्टों की, उस कास्ट का नाम होना चाहिए उस लिस्ट में। अगर ऐसा निकलता है कि आपने नकली सर्टिफिकेट दिया है या कुछ भी ऐसा गलत काम किया है तो भी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो यही था कि रिन्यू आपको करवाना पड़ेगा, जो रिन्यू है आपको करवाना पड़ेगा और आपका रिन्यू होना चाहिए। और बात की जाए EWS सर्टिफिकेट है, वो भी आपका यहाँ पर अगर है तो आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। वो इश्यूड होना चाहिए SDM के द्वारा, ठीक है, और मतलब उसकी भी जो है मतलब डेटेड होना चाहिए वो 31 मार्च 2020 या उसके बाद का, ठीक है। तो ये भी रिन्यू होना चाहिए आपका। तो ये हो गया आपकी जो नॉर्मल एक क्वेरी आई थी कि OBC और EWS सर्टिफिकेट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और एक और यहाँ पर बात लिखी है कि नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर्ड बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी द सेम एज इन द क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। बहुत सारे बच्चों के अब मैसेज आए थे, कमेंट आए थे कि सर हमारा जो है आधार कार्ड पे नाम अलग है,
10th की मार्कशीट पे ये ऐसा आ रहा है, 12th की पे ऐसा है, तो आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं, आधार वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अगर आपके 12th बोर्ड के ऊपर अगर आपका नाम 10th और 12th बोर्ड की जो मार्कशीट सर्टिफिकेट है अगर गलत होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। आपका नाम में कोई भी आपके नाम में एरर नहीं होना चाहिए, नाम आपका सेम होना चाहिए। जो आप क्लास 12th के बोर्ड में आप जो भी यहाँ पर फॉर्म में अपनी डिटेल्स भरेंगे वो क्लास 12th के बोर्ड की जो मार्कशीट है उससे मिलती हुई होनी चाहिए। आपका नाम, पता या जो भी आपका होता है मार्क्स वगैरह अगर वो अलग होते हैं तो आप जो है आपका वो फॉर्म कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आपको बता दिया है। और अपलोड स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स ओनली, आपको जो अपने डॉक्यूमेंट की फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको बता दूं आप सीधा फ़ोटो मत अपलोड कर देना कैमरे से खींच के। अगर आपको नहीं पता है कैसे स्कैन होता है तो आप अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े जाइए, 10 से 20 रुपये लगेंगे, आपका वो फॉर्म फिल करके दे देगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको कह रहा हूँ आप अपने से रिस्क मत उठाना। अगर आपको स्कैन करना आता है तो बहुत सारे मोबाइल ऐप्स आते हैं, आप स्कैन कर सकते हैं और उसको स्कैन करके फिर आपको वो अपलोड करना है। ठीक है, आप डायरेक्ट फोटो खींच के सीधा अपलोड मत कर देना, ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। आपकी वो डॉक्यूमेंट्स हो सकता है वेरीफाई भी ना हो ढंग से और फॉर्म कैंसिल हो जाए। तो ये स्कैन वाली बात जरूरी थी बतानी। और स्कैंड सिग्नेचर ऑन वाइट पेपर, बहुत बच्चे पूछ रहे थे सर जो जो हमें साइन करने हैं वो कैसे करने हैं, लाइन वाले पेज पे या मतलब किस तरीके से। तो आपको बता दिया है, ये आपको कोरा कागज़ लेना है एकदम वाइट, प्लेन वाइट, उस पर आपको अपने साइन कर देने हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से डेमो आपको दिखाया है मैंने, तो इस तरीके से साइन कर देने हैं, इसको स्कैन करना है। साइन को भी स्कैन करना है, आपको बता रहा हूँ, साइन का फोटो भी ऐसे ही मत डाल देना खींच के, आप साइन को भी आपको स्कैन करना है और उसके बाद आपको वो अपलोड करना है। और अगर कोई भी आपकी और क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, हम वहाँ सबका जवाब देते हैं। और कमेंट बॉक्स में आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम वहाँ से सुन के आपके लिए वो वीडियो लाते हैं। तो यूज़र नेम आपके सामने है, इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए ताकि हम और वीडियोज़ अच्छी अच्छी लाते रहें।